लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 9 नंबर क्वेश्चन तक कर लेते हैं। आज उसके आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये गुणनफल के बराबर होता है। ये बताए थे और एक दो एग्जांपल भी समझाए थे इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, दो संख्या मान लेते हैं पहली संख्या, तो इसका मतलब लिख सकते हैं इसको पहली संख्या अगर दो संख्या दिया रहे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसमें से आपको तीन का मान दे देगा और चौथा का मान पूछेगा। जैसे दो का संख्या दे देगा, उसका एचसीएफ दे देगा, पूछेगा एलसीएम का मान। इस टाइप का क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं। दस का पहला कहता है यदि एचसीएफ 96404 बराबर 4 है तो एलसीएम 96404 का मान क्या होगा, इसका मान पूछना है, ठीक है। यानी कि देखिए दो संख्या दिया हुआ है और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो हमको एलसीएम निकालना है दोनों संख्या को। तो लगा देंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। देखिए पहली संख्या है 96 गुना दूसरी संख्या 404 बराबर एचसीएफ इसका 4 दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, 100 एक बार में कट जाएगा। तो जाएगा एलसीएम बराबर क्या जाएगा 96 यानी आता एलसीएम 96404 बराबर क्या जाएगा 96 आंसर, ठीक है। ये हो गया 10 का पहला। अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दसवां का दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि एलसीएम 126 बराबर दिया हुआ 504 है तो एचसीएफ 504 का क्या होगा, इसका मान निकाला, ठीक है। तो देखिए लगा देगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या हो जाएगा 72, दो संख्या दिया हुआ, दूसरी संख्या 126 बराबर एचसीएफ हमको निकालना है एचसीएफ, और एलसीएम क्या है, एलसीएम है 504, ठीक है। तो देखिए काट के देखिए यहाँ पे ये 4 बार में कट जाएगा और ये 18 बार में कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 18, ये दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 18, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एचसीएफ यदि एचसीएफ 18504 का दिया हुआ 18 है तो एलसीएम 18504 का मान
ठीक है। तो देखिए फिर से लगाएंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बराबर लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 504। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ 18, एलसीएम निकालना है। 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि एलसीएम का मान आ गया 504, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां का चौथा नंबर क्वेश्चन, 10वां का चौथा पे चलते हैं। दसवां का चौथा दिया हुआ, यदि एलसीएम 96,168 बराबर दिया हुआ है 672 है, तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 96 और 168 का निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या 96 गुना 168 बराबर हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है हमको, एलसीएम दिया हुआ 672। काट दीजिए, देखिए 4 बार में ये लगभग कट रहा है, ठीक है, और ये 48 बार में कट जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 48 आंसर। 5वां नंबर देखते हैं 10 का दिया हुआ है, एचसीएफ 5478 का 6 है, तो एलसीएम 5478 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए लगाएंगे फिर से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या 54, दूसरी संख्या 78, बराबर एचसीएफ दिया 6, एलसीएम निकालना है। 6 से काट दीजिए, ये कट जाएगा 9 बार में, फिर गुना कर दीजिए, 9 ठी 72 बाकी बचा 2, 9 सत्ती 63, 9 ठी 72 बाकी बचा 7, 9 सत्ती 63 और 7 70, 702 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, आंसर हो गया इसका। आगे चलते हैं, दस का छठा नंबर, 10 का छठा, यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा, ठीक है। तो लगाएंगे फिर से इसमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 306 गुना दूसरी संख्या 657 बराबर हो जाएगा एचसीएफ 9 गुना एलसीएम निकालना है। काट दीजिए इसको, 3 से 6 कट जाएगा, 3 9 तिया 27 बाकी बचा 3, 9 चौका 36, 34 बार में, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 34 गुना 657। छठा नंबर 10 का छठा नंबर क्वेश्चन 22 33 8, ये आ जाएगा गुना कीजिएगा तो, ठीक है। 10 का 7वां देखते हैं, यदि एचसीएफ 36 64 का दिया हुआ है 4 है, तो एलसीएम 36 64 क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी लगाएंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 36 गुना 64 बराबर एचसीएफ दिया हुआ है 4 गुना एलसीएम।
इसको काटेंगे 9 बार में कटेगा। एलसीएम बराबर गुना करके लीजिए 9 चौका 36, 5 चौका 36, 9 चौका 54 3 57 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये 10 तक का पूरा हो गया। 11 नंबर चलते हैं। ठीक है, ग्यारह का पहला कहता जांच करे क्या, जांच करे कि क्या स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, के लिए 15 का पावर n का इकाई अंक का इकाई अंक 0 हो सकता है। ठीक है, इसको जांच करना है। n बिलोंग्स टू n मतलब क्या हुआ, n कोई प्राकृतिक संख्या लेना है और 15 का पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। जैसे n का मान अगर लेते हैं, n का मान n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। ये किसका साइन है, बड़ी n नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लेना है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, n का मान लेना 1 2 3 4 ये। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ है, बड़ी n का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n का मान यही सब लेना है। तो n का मान लेते हैं 1, तो 15 का पावर 1 15। फिर n का मान अगर 2 लेते हैं तो 225। n का मान अगर 3 लेते हैं, 15 का पावर 3 करेंगे तो 15 गुना 15 गुना 15 यानी कि लास्ट में कुछ भी आए 5 गुना 25 25 या 5 ही आएगा लास्ट में, यानी कि इकाई अंक 5 आ रहा है ना। सब में आप कोई भी मान बैठा के देखिए इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 15 का पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, जांच हो गया। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। फिर से दूसरा नंबर करता है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 का पावर n इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 24 का पावर n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 पर समान हो, इकाई अंक 5 हो सकता है, ये जांच करना। ठीक है, तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि n का मान लेना है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह करके। ठीक है ना, तो 24 का पावर लेंगे 1 तो 24 ही हो जाएगा। 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 576। 24 का क्यूब लेंगे तो ठीक है 24 गुना 24 अगर करेंगे तो 4 चौका 16 16 चौका 24 यानी कि लास्ट में 24 आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 4 और सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 6 आएगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अतः n बिलोंग्स टू n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया 11 का दूसरा। ग्यारह का तीसरा देखते हैं अब। सब इसी तरह क्वेश्चन है, आप इसी तरह बना सकते हैं खुद से भी। तो 11 का तीसरा नंबर कहता है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 21 का पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इस पर 0 पर समाप्त करना है, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि n का मान होगा 1 2 3 डॉट 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 इस तरह करके। ठीक है ना, यानी कि 21 का पावर 1
बराबर 21 ही 21 का पावर 2 यानी कि 441। 21 का पावर 3 करेंगे फिर से कुछ भी आएगा लेकिन इकाई अंक एक ही आएगा। लिखेंगे अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए n का 21 का पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। ये जांच हो गया। तीसरा नंबर चौथा नंबर जांच कर फिर से चौथा नंबर जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 8 का पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। 8 का पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। देखिए फिर से उसी तरह बनेगा तो लिखेंगे 8 का पावर 1 बराबर 8, 8 का पावर 2 यानी कि 64, 8 का पावर 3 यानी कि 512। देखिए इकाई अंक 4 8 2 आ रहा है, 8 का पावर 4 भी कीजिएगा तो 8 64 और फिर 8 64 यानी कि 6 आएगा। इकाई अंक 6 आएगा यानी कि 8 का पावर 5 इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 8 का पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। 11 का चौथा था। 11 का पांचवा देखते हैं। 11 का पांचवा भी है। जांच करी कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 4 का पावर n, इस बार 4 का पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। इस बार 0 पर समाप्त करना है। ठीक है, तो 4 का पावर n का इकाई अंक 0 पर करना है। तो 4 का पावर 1 लिखेंगे 4, 4 का पावर 2 लिखेंगे 16, 4 का पावर 3 लिखेंगे 64, 4 का पावर 4 भी लिखेंगे तो होगा 256। देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है इकाई अंक, 0 पर समाप्त नहीं होगा। लिखेंगे अतः n बिलोंग्स टू n के लिए 4 का पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता है। ये हो गया पांचवा नंबर। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 का छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 7 का पावर n के लिए इकाई अंक 5 पर समाप्त होगा। 5 पर समाप्त होगा 7 का पावर n के लिए। तो देखिए इसका इस बार 7 पे करना है तो नेचुरल नंबर 7 हो जाएगा। इसमें मतलब 7 पे बैठाएंगे, 7 का पावर 1 लिखेंगे 7, 7 का पावर 2 लिखेंगे तो 49, 7 का पावर 3 लिखेंगे तो 343 आएगा। फिर 7 का पावर 4 लिखेंगे तो 49 इकाई अंक 1 आएगा यानी कि 5 पर समाप्त होगा नहीं। तो लिखेंगे अतः n बिलोंग्स टू n के लिए 7 का पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। 5 नहीं हो सकता है। बस इसी तरह आपका छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया यानी कि 11 का पूरा हो गया। 10 11 हो गया। इधर बचा 12 13 14 15 4 क्वेश्चन बचा है। तो इसको आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आज अंधेरा हो गया बहुत।